हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि कैसे हम दिरांग से गुवाहाटी आए, जो काफी लंबी जर्नी थी और बीच में हमने एक बड़ा लैंडस्लाइड भी देखा था। तो चलो बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 7 और हम लोग अभी निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो है शिलोंग। हम लोग वहाँ पर 3 दिन रहने वाले हैं। तो अभी हम लोग गुवाहाटी में हैं। यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा गरम गरम लग रहा है। हम लोग तो अरुणाचल से आए तो ऑब्वियसली गर्म तो लगेगा ही। यहाँ पर कुछ 20-22 ऐसे कुछ डिग्री है, फिर भी मुंबई के हिसाब से तो बहुत सही है। तो लेट्स गो। रेडी। तो आज का ये प्लान है कि हम लोग के स्टे में जा रहे हैं। तो वहाँ पर तो सबसे पहले मतलब हम लोग का चेक इन है वहाँ पर 12 बजे का है। बट मैंने वहाँ का जो होस्ट है उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर हम लोग का लगेज वहाँ पर रख सकते हैं पहले। तो उन्होंने मेरे को ये सजेशन दिया है कि अगर जो गेस्ट है वहाँ पर, तो उन्होंने अगर अर्ली चेकआउट कर दिया है तो हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और लगेज की बात तो उन्होंने बोला कि आप पहले भी लगेज रख सकते हो और आप घूम सकते हो, मतलब साइट सीइंग के लिए जा सकते हो। बीच में एक लेक पड़ता है शिलोंग में, जिसका नाम है उमियम लेक। तो वहाँ पर भी हम लोग जाने का सोच रहे हैं क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है वो। और आज इतनी अच्छी धूप खिली है क्योंकि हम लोग पहाड़ से नीचे उतर गए और यहाँ तो मौसम थोड़ा गर्मी वाला है। तो धूप खिली है, मस्त क्लियर स्काई है, बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। आज हम लोग आसाम छोड़ रहे हैं और मेघालय जा रहे हैं। तो बीच में मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पर भी ILP बनता है, इनर लाइन परमिट, जो हम लोग ने अरुणाचल के लिए बनाया था। वैसे जब भी मैं अरुणाचल में था तो वहाँ पर जो लोग थे मेघालय से आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन बन जाता है और बहुत ईजी स्टेप है, हम लोग भी बना सकते हैं और बहुत फटाफट बन जाता है वहाँ पर। तो वही देखना पड़ेगा कि कहाँ बनता है और कैसे बनता है ऑनलाइन भी। तो अकॉर्डिंग टू मैप रास्ते के उस बाजू मेघालय और इस बाजू आसाम है। तो कितना स्ट्रेंज है ये कि एक डिवाइडर ही आसाम और मेघालय को डिवाइड करता है। तो ये बस ये मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए है, बट कितना मस्त है, इंटरेस्टिंग कि हाँ भाई वो साइड के लोग मेघालय में और हम लोग आसाम में। तो बस अभी हम लोग क्रॉस करेंगे आसाम और हम लोग जाएंगे मेघालय में। दादा क्या ये कोविड टेस्ट करेगा। अच्छा, वो अपना वैक्सीन का है तो हाँ, वैक्सीन का है, दिखाना है। आधार कार्ड वगैरह वो सब फोटो मार के टूरिज्म में अपडेट करना पड़ेगा। मेघालय में जैसे ही हमने एंटर किया, वहाँ एक जगह है जिसका नाम है उमलिंग। वहाँ पे कोविड-19 स्क्रीनिंग सेंटर है। सो देयर वाज एन ऐप मेघालय टूरिज्म करके, जो हमें उन्होंने डाउनलोड करने के लिए बोला, और उसमें हमें हमारी डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स डालनी थी विद आवर फोटो IDs। वो देने के बाद उन्होंने एक उसमें QR स्कैनर कोड आता है, जो हितेश ने काउंटर नंबर 1 पे दिया, और उन्होंने हमें ये स्लिप बना के दी है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं, एवरीथिंग वी हैव टू गिव द डिटेल। तो जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए ILP बनाना पड़ता है, वैसे सिमिलरली यहाँ पे E-इनवाइट बनाना पड़ता है, एंड नॉट ILP। यस। बेसिकली वहाँ पर लिखना, मतलब वो बताना रहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए हम लोग मेघालय में रहेंगे। तो बस वो बना दिया और इट वाज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। मतलब हार्डली 15-20 मिनट्स लगे होंगे, क्योंकि हम लोग 4 जन थे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। एक जन के लिए तो 5 मिनट लगता है बस। Yes. तो फटाफट बन के हम लोग निकल भी गए। अभी उमियम लेक यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। यहाँ के मेघालय के रोड तो बहुत सही है, मतलब पहाड़ के हिसाब से तो बहुत सही है, जो हम लोग को अरुणाचल में मिले थे। बट बात वही है कि अरुणाचल बहुत हाइट में आता है और ये इतना शायद से हाइट में नहीं, ऑल्टीट्यूड में नहीं आता होगा। तो बट यहाँ पर भी 4 लेन रोड्स तो है ना। वहाँ पे सिर्फ 2 लेन। हाँ, 2 लेन थी वहाँ पर, बट ठीक है, यहाँ का रोड बहुत अच्छा है और चलाने में भी बहुत मजा आ रहा है। और आगे एकदम क्लियर स्काई है और साइड में जंगल है, ये साइड भी जंगल है। ऐसा लगता है कहीं अलग ही कंट्री में आ गए। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है। हमको गुवाहाटी से शिलोंग 3 घंटे लगने वाले थे। रास्ता काफी स्मूथ था क्योंकि वो एक 4 लेन हाईवे था। हम जा ही रहे थे कि मम्मा को एक बड़ी फ्रूट की दुकान दिखी और इसीलिए हमें वहाँ रुकना ही पड़ा। यहाँ पर पाइनएप्पल बहुत उगता है।
आई गेस ऑलमोस्ट सब फ्रूट्स ही बहुत उगते हैं यहाँ पर। हमने बीच बीच में केले के पेड़ भी देखे थे और पाइनएप्पल देखो यहाँ पर बहुत हैं। ऐसा बोला जाता है कि पाइनएप्पल की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो हम पाइनएप्पल खाते खाते निकल पड़े और हमारा फर्स्ट स्टॉप था उमियम लेक। हम लोग यहाँ पर उमियम लेक के व्यू पॉइंट में पहुँच गए हैं, जो हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन है, फर्स्ट साइट सीइंग का लोकेशन है। और लेक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत लार्ज लेक है एकदम, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। और यहाँ का ना शिलोंग के जो हाईवे था, जो हम लोग आ रहे थे अभी घाट का, वहाँ का रास्ता भी बहुत ही मस्त है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पानी के भी अलग अलग कलर हैं, सामने ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वापस ग्रीन है, ब्लू, ऐसे ही ऐसे है। और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। ये देखो, ये लेक यहाँ से चालू होती है, ये है वो वहाँ तक पूरा लेक ही है, और ये यहाँ पर भी आती है। हम लोग यहाँ थोड़ा रुकेंगे और आगे रास्ते में अगर कुछ खाने पीने मिलता है तो वहाँ स्टॉप करेंगे हम लोग, और फिर आगे हम लोग के जो स्टे है यहाँ का शिलोंग का, वहाँ चेक इन करके फिर वापस साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम होती है और बहुत बेकार होती है, क्योंकि इतनी नैरो रोड है और मतलब वन लेन ही है, वन लेन से भी कम ही होगा, क्योंकि आधे साइड तो, उस साइड तो गाड़ी भी पार्क्ड है और फिर भी लोग आते जाते रहते हैं। पर ठीक है, इसका भी अलग ही मजा है। बट थोड़ी चढ़ान में प्रॉब्लम हो जाती है जब भी गाड़ी स्टीप में रहती है। शिलोंग सिटी में आ गए, बहुत क्राउडेड सिटी लग रही है मेरे को, बट हम लोग का जो स्टे है वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, मतलब सिटी के थोड़ा दूर है। और मतलब जैसे मेरी होस्ट से बात हुई थी, यहाँ के होस्ट से, तो उसने बोला कि एकदम क्राउडेड प्लेस नहीं है, तो अलग है, एकदम शांत प्लेस है। लेट्स सी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है शिलोंग। हाँ ठीक है, बैठे हो ना तुम लोग। तो मैं ड्राइव करूँ? गुवाहाटी पहुंच जाएगी। पूरा उड़ के गुवाहाटी। गुवाहाटी में इतने सारे ट्रॉमा सेंटर है ना, वहीं कहीं जाना पड़ेगा। हमारे स्टे पे हम करीबन 12:30 बजे पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने फटाफट हमारा सामान अनलोड किया और हम शिलोंग देखने निकल पड़े। तो हम लोग शिलोंग के स्टे में पहुंच गए यहाँ पर। ये हम लोग का स्टे है कोजी नुक, और अभी हम लोग यहाँ से साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं वापस से फटाफट। शिलोंग का हमारा फर्स्ट स्टॉप था माओफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट। तो हम लोग का जो एयरबीएनबी का स्टे है, वहाँ से माओफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट 1 घंटे का रास्ता है। बट 1 घंटा इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ट्रैफिक जैम रहते हैं, बहुत कंजेशन रहता है यहाँ पर, तो इसकी वजह से भी जैम लगते हैं और इसकी वजह से लेट होता है। अभी हाफ एन आवर और है सेक्रेड फॉरेस्ट जाने के लिए। जो हम लोग का रूट है बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर घर बहुत अच्छे अच्छे हैं और अच्छे लोकेशन में, और आजू बाजू देखोगे तो बहुत सारे पेड़ है, ऐसा लगेगा कि फॉरेस्ट यहीं से चालू हो गया है। मेघालय में हमने अभी नोटिस किया कि यहाँ पर जो जगह है उनके नाम ना माओ से चालू होता है। हर तो नहीं, मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट हर जगह ना माओ से चालू होता है। जैसे हम लोग अभी सेक्रेड फॉरेस्ट जा रहे हैं, उसका नाम है माओफ्लांग, और जो यहाँ का क्लीनेस्ट विलेज है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, उसका नाम है माओलिनोंग। ऑल्सो हितेश, जो अभी सबसे ज्यादा बारिश पड़ी उसका नाम भी क्या है? माउसिनरम। हाँ। माउसिनरम नाम है उसका, फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर एक केव है यहाँ पर, उसका नाम है माउसमाई केव है। इतना आगे आ गए और वहाँ पर बहुत 3-4 तो गांव दिख गए, जिसका जगह तो दिख गई जिसका नाम माओ से चालू है। जैसे अभी पीछे का है माओक्लूम। माओक्लूम, फिर
मतलब इंटरेस्टिंग है ये सब। हाँ, मुझे तो माओ का मतलब मेरे ख्याल से कुछ होता होगा। ढूंढ के बताते हैं हम आपको हाँ, जल्दी। ढूंढ के बताते हैं, पूछ के भी बताते हैं किसी से। हाँ Hi. 4 of them. वो देख उर्मी, हाँ आगे देख। वाह हमारे स्टे से माओफ्लॉन्ग पहुंचने के लिए हमें 1 घंटा लगा। सो नाउ लेट्स एंजॉय द फॉरेस्ट। अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के और हम लोग यहाँ पर आए हैं माओफ्लॉन्ग सीक्रेट फॉरेस्ट में। हम लोग थोड़ा शेड्यूल से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, थोड़ा मतलब बहुत लेट चल रहे हैं, 1 घंटा लेट चल रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है पीछे और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइड ढूंढने। जो चेक पोस्ट में बोला था कि यहाँ पर आगे ही है। वैसे तो ये बहुत खुला खुला है मैदान जैसा, तो यहाँ पर एक पार्किंग एरिया आता है, तो पीछे एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पर यहाँ के लिए अमाउंट लिया जाता है। तो हाफ ट्रैक फुल ट्रैक का अलग अलग पैसा है, पर पर्सन चार्जेस लगता है, गाड़ी के चार्जेस लगते हैं और बाकी अलग अलग चार्जेस भी हैं। तो आप यहाँ पर चेक पोस्ट में आओगे तो सब पता चल जाएगा आपको। 4 of them 4 of them, okay he will take us दिस इज़ माओफ्लॉन्ग सीक्रेट फॉरेस्ट। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पूरा खुला खुला है, तो आप देख सकते हो कि कितना खुला मैदान है और जो सामने दिख रहा है वो फॉरेस्ट चालू होता है। यहाँ पर ये टी स्टॉल है, तो यहाँ पर से आपको गाइड मिल जाएगा, उनको सिर्फ आपको रिसिप्ट दिखाना है। ये हम लोग की पूरी फौज निकली ट्रैक के लिए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अभी सब इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। What's your name? Kerry Mame. You can call me Kerry. Okay. So I'm a local from here. I'm just 1 kilometer from here. Also known as Maoflang village. So Mao means a stone and Plang means is grass. Oh. okay So known as a stone grass. Every place here, every year, let's say they have many villages here in Meghalaya. So it's always started with Mao. Mao. Yes, no. Yes. Yes. Let's Agree. say as you know Mausamram. Hmm. I think you know about Mausamram. Yes, wettest. Maoling Banat, all yes, no. Maulin, So no. as you know, the name is always started with Mao. Mao, remember Mao is always started. Mao, that means it's a stone. Stone. Okay, Yeah, stone. stone. As soon as Maoflang, that means stone, grass. Plang means grass. Okay. So welcome here in Maoflang Sacred Forest. So why we call also as a sacred forest? Because in olden days you used to go and perform the ritual inside forest. Okay. So the ritual also mostly the Khasi or the Khasi region used to go and perform the ritual. But when they perform the ritual, if the leopard came, this means good sign. If the snake comes, this means bad sign. So still nowadays we still follow the rules that we here in Meghalaya we still perform also the ritual. But when they perform the ritual, this means only the men can perform the ritual, not the women can come and perform the ritual. Okay, only men. Yeah. So as we know, there is a story behind this monolith. As we know, in Meghalaya we have 3 tribes. We know in Jaintia, Khasi and Garo. In each tribe they have this monolith. So in all the days we have more than 128 kingdoms. Okay. And nowadays we have around 52 kingdom. And each kingdom It we have. still exists? Yeah. So in each and kingdom, it shall be have sacred forest. When there is no sacred forest, there is no kingdom. This one is biggest and the largest sacred forest in Meghalaya. So the total area of this forest is around 76.8 hectare. And he used to say this: if you have a brother, he'll become a brother-in-law. If you have a father, he'll become a father-in-law. If you have a mother or you have a son, he'll become a son-in-law. But if you have a wife, what she will become? She will become a law. Law. She will become a law. Just she law. will rule everything. Okay. L-A-W. So let's go inside the Yes. forest. We'll have more fun and you can see some ritual tree also inside the forest. माओफ्लॉन्ग सीक्रेट फॉरेस्ट में 2 तरह की ट्रैक होती है, जिसे बोलते हैं हाफ ट्रैक जो हाफ एन आवर की होती है और दूसरी है फुल ट्रैक जो 1.5 आवर की होती है। हमने फुल ट्रैक ली हुई थी। हमारे गाइड का नाम था कैरी। कैरी को हिंदी उतनी नहीं आती थी, फिर भी उसने हमें पूरा फॉरेस्ट बहुत अच्छे से बताया। हमें वहाँ पे बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उसने दी। अगर आप फ्यूचर में मेघालय घूमने जाओगे तो आप कैरी को जरूर एज अ गाइड ले सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ सीक्रेट फॉरेस्ट का नहीं बट पूरे मेघालय का गाइड है। Hey guys, how was the forest? It was amazing. Amazing. Hope that I'll see you soon, or let's say I'll see you by the next year, or maybe the next of the next year. Okay, then have a safe journey.
Good luck. Okay, Lei. सो फाइनली हम लोग का ये माफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट का ट्रैकिंग कंप्लीट होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ पर आते हो ये एरिया में माफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट में, सो यहाँ पर एक गाइड है कैरी नाम से, उसे आप चूज़ कर सकते हो अंदर गाइड के लिए। ही इज़ अ वेरी गुड गाइड एंड बहुत अच्छा डिटेल में बताते हैं ये। सो डू चूज़ हिम एज योर गाइड एट द चेक पोस्ट। ओके, खुबले शिवोन, थैंक यू। अभी जस्ट मेरे को पता चला कि ये सेक्रेड फॉरेस्ट के गाइड नहीं है, मतलब ओवरऑल मेघालय में अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए रहेगा तो ही कैन कम एज योर गाइड ऑल ओवर मेघालय। And if you can say something For the stay, for the car, for the guide, whatever, it's all included for that. okay, all over Meghalaya. Yeah, all over. All right. मैं इसका नंबर भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में and you can contact him directly. All right. Thank you. हाँ, तो अभी हम लोग का सेक्रेड फॉरेस्ट का ट्रिप खत्म हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा एलिफेंट फॉल, जो कि ऑन द वे पड़ता है। वहाँ पर भी आई गेस थोड़ा सा हाइक है, आई मीन कहीं नीचे उतर के फॉल देखना रहता है वैसे, बट हम लोग जाएंगे वहाँ तो ही मालूम पड़ेगा। मैंने ऐसा देखा है और सुना भी है। हम लोग ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट चल रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट में भी बहुत मजा आ गया, उसने भी बहुत अच्छा एंटरटेन किया, बहुत ही अच्छा गाइड है वो। सेक्रेड फॉरेस्ट से निकलकर हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े, जो था एलिफेंट फॉल्स। यहाँ पर हम लोग ने कार पार्क की है और ये सब लोकल मार्केट है और ये हम लोग जा रहे हैं अभी एलिफेंट फॉल्स में। नीचे थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इन लोग एंट्री फीस लेते हैं वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पार्किंग चार्जेस एंड ऑल। ओके, तो इसको एलिफेंट फॉल क्यों बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सो देयर आर 3 फॉल्स। पहला फॉल यहाँ पर है, दूसरा नीचे है। तो फर्स्ट फॉल ये रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड और थर्ड फॉल के लिए। ये यहाँ का सेकंड पार्ट है जो एक ब्रिज से देखते हैं। तो हम लोग फाइनली वाटरफॉल के थर्ड पार्ट में आ गए, जो सबसे नीचे है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मेरे पीछे वाटरफॉल है। एलिफेंट फॉल्स के बाद हम हमारे पूरे ट्रिप के फेवरेट स्पॉट पर गए, जो था शिलोंग व्यू पॉइंट। और वो फेवरेट क्यों था वो आप खुद ही देख लीजिए। तो अभी हम लोग ने एलिफेंट फॉल देखा, बहुत अच्छा था। 3 स्टेप थे उसके, जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा टाइम पास किया क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर देखने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो आज का लास्ट है, अगर खुला होगा तो हम लोग जा रहे हैं अभी शिलोंग व्यू पॉइंट, जहाँ से पूरा शिलोंग दिखता है। यहाँ से कुछ 15-16 मिनट की दूरी पे है, 7 किलोमीटर। क्या पापा? तो खाली 3 बजे तक रहता, खाली 3 बजे तक? हाँ, तो क्या ही मजा है। 10 बजे तक 3 बजे तक रहता, बट अंदर बोलता अच्छा है, देखने लायक। यहाँ पे देख, एक लोग जहाँ गए ना पर यहाँ पे जा रही है गाड़ी, यहीं से ली उसने गाड़ी। कोई नहीं, आगे ले ले। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर शिलोंग के व्यू पॉइंट में आए हैं। ये कलर देख के आपको लग रहा रहेगा कि कहाँ आ गए हम लोग, और हमको भी ऐसे ही लग रहा है हम लोग कहाँ आ गए क्योंकि इतना ब्राइट सनलाइट आ रहा है और मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि ये इंडिया है, कोई बाहर देश लग रहा है क्योंकि व्यू ही ऐसा है। तो ज़रा भी टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको डायरेक्टली व्यू दिखाता हूँ। एक तरफ ये व्यू है और दूसरे तरफ ये।
ये पोर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा क्लाउड्स है ये, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि पहाड़ की रेंज है बट एक्चुअल में क्लाउड है पूरा ये देखो, बहुत ही अच्छा है। और इसमें काले बादल भी हैं, सफ़ेद भी है और एकदम थिक क्लाउड्स भी है, ऐसे कोई दूर से ऐसा लग रहा होगा कि कोई तूफान आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है, मतलब सैंड स्टॉर्म बोलते हैं ना हम लोग, तो सेम वैसे ही लग रहा है। ये देखो, बहुत ही मज़ा आ रही है यहाँ पर, और मज़ा आ गया सही में ये पॉइंट में आके। और कुछ है नहीं बोलने को, बस थोड़ा बैठो यहाँ पर, व्यू देखो और इन्जॉय करो। सो यहाँ पर ये सनसेट हो रहा है और मैंने ये टाइम लैप्स पे लगा दिया है इंस्टा 360, और ये हम लोग यहाँ पर चिल कर रहे हैं, सनसेट देख रहे हैं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सनसेट देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम था और पूरा फॉगी था। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरा फॉगी था और यहाँ पर उतना नहीं है, तो अच्छी बात है कि हम लोग को सनसेट देखने मिला बहुत टाइम बाद, वो भी इतना अच्छा सनसेट, है ना? यस, टोटली। देखो यहाँ सनसेट हो रहा है और यहाँ बादल देखो, ऐसा लग रहा है कि बादलों का समुंदर है यहाँ पर, बहुत ही सही है। बहुत ही बढ़िया सनसेट था, आई होप आप सबको पसंद आया हो। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं रेस्टोरेंट या कहीं कैफ़े में कुछ खाने, और फटाफट घर भी जाना है। तो मेरे को सब ट्रांसफ़र करना है और फिर सो भी जाना है, क्योंकि कल जल्दी उठ के दूसरी जगह जाना है हम लोग। 5 बजे उठना है। यस, जितना भी हितेश ने आइटनरी बनाया था वो सब हमने कवर किया है। सब कवर किया है, और ऐसा लग रहा था कि एक दो चीज़ कवर नहीं हो पाई, बट सब कवर हो गई और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड इट वाज एवरीथिंग वाज वर्थ इट, एवरीथिंग। ऐसा पछतावा नहीं हुआ कि अरे यहाँ क्यों आए, सब कुछ बहुत अच्छा था। शिलोंग इज वेरी ब्यूटीफुल। आफ्टर वॉचिंग अ ब्यूटीफुल सनसेट हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हम लोग वहाँ की एक फेमस रेस्टोरेंट ML05 चले गए। ये रेस्टोरेंट हमें काफी लोगों ने रिकमेंड किया था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर बहुत अच्छा डिनर किया है और सबको बहुत मजा आया, खाने पीने में मजा आ गई, पेट भर गया सबका। और अभी हम लोग डायरेक्टली अपने स्टे में जा रहे हैं, क्योंकि स्टे हम लोग ने सुबह से देखा ही नहीं है, यहाँ पर आके सिर्फ चेक इन किया, बस सामान वामान रख गया और निकल गए हम लोग। तो अभी जाके अच्छे से स्टे देखेंगे, वहाँ पर रहेंगे, बातें करेंगे। मेरे को तो फाइल ट्रांसफ़र करनी है, सबसे मेन चीज़ है वो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सब करना है। और फिर कल की जर्नी, यहाँ पर एज यूजुअल बहुत ट्रैफिक रहेगी, मतलब बहुत दिनों बाद हम लोग को ट्रैफिक मिली, क्योंकि अरुणाचल में तो कोई था ही नहीं, हमें लग रहा था हम ही घूम रहे हैं ना। हमें तो वही लग रहा था, बट शिलोंग में थोड़ा क्राउडेड लग रहा है। और यहाँ की गलियां भी बहुत, मतलब यहाँ की रोड्स भी ना बहुत कंजेस्टेड है, तो इसलिए बहुत पैक्ड लगता है, और ट्रैफिक तो ऐसे फटाक से जमती है यहाँ पर। हेलो गाइस, सो दिस इज एंड ऑफ डे 7। हाँ, और अभी 10 बज रहे हैं। हालांकि हम 8:30 के आसपास घर आ गए थे। जैसे आपको मालूम है, आज हम सुबह 8 बजे गुवाहाटी से निकले और हम आज बहुत सारी जगह घूमे, हमारी सब आइटनरी कंप्लीट की। और बेस्ट थिंग इज़ कि हम जब मेघालय एंटर किया, हमने शिलोंग देखा, हमें बहुत खूबसूरत लगा। अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी कम ठंड है यहाँ पे, तो घूमने में थोड़ा ज़्यादा भी मज़ा आ रहा है, फॉगी भी नहीं है, तो सब क्लियर व्यूज़ मिल रहे हैं। ऑल्सो वी आर वेरी लकी कि हमें बताया गया था कि यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, बट आज बारिश बिल्कुल नहीं थी, इट वॉज सनी। तो आई थिंक गॉड इज इन आवर फेवर, इसीलिए हम लोग सीक्रेट फॉरेस्ट में अच्छे से घूम भी सके। नहीं तो वहाँ पर बारिश में अलाउड ही नहीं अंदर। यस, मुझे ना बहुत नया एक्सपीरियंस मिला आज। मैंने कभी भी जंगल ट्रैकिंग नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट जंगल ट्रैकिंग था। भले हम इतना डीप नहीं गए, हम 1-1.5 घंटे के लिए गए थे, बट इट वॉज डिफरेंट। वो बर्ड का आवाज़, अलग अलग बटरफ्लाइज, पानी की आवाज़, झरने की आवाज़, और बहुत डिटेल में हमको सब ट्रीज के बारे में बताया गया। मतलब हमें ऐसा लगता है कि जंगल में ही सब चीज़ों का इलाज है। हाँ, मतलब और सब दवाई हो गया, और मेकअप किट, हाँ मेकअप किट हो गया, पुराने मेकअप किट हो गए, वो सब एक ही पेड़ में थे। हाँ, तो यस, दिस वाज आवर डे 7।
अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी है हमारी ट्रिप एंड होने में, और थैंक्स टू हितेश हमें ईच एंड एवरी डे वी आर लविंग इट। ज़्यादा थकान भी नहीं हो रही है, ऑब्वियसली नींद आ जाती है आते ही, बट इट्स फाइन। अच्छी बात है ना, नींद आ रही हाँ है। अच्छी नींद आ जाती है और घूमने की भी बहुत मजा आ रही है। और जो हम लोग स्टे में आज रह रहे हैं, तो ये स्टे में हम 3 रात रहेंगे, आई मीन 4 दिन रहेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कल अगर टाइम रहा तो मैं इसका टूर करा दूंगा। बहुत अच्छा स्टे है ये शिलोंग में। दोपहर में यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी, बट शाम होते ही जो ठंड चालू हुई मजा आ गई। यस बट इट्स स्टिल बेरेबल। हाँ, मजा आ गया बस। ये व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद।